गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई सारे बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम फीलिंग कूल। भाई हम भी एकदम बढ़िया हैं। अगर आप सब बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो बच्चों अब आप ये नॉट कूल बताओ, प्रीति क्या हुआ? दिल में क्या दर्द है, निकालो बाहर। समर चल रही है, कोई बात नहीं, समर में भी कोशिश करो फीलिंग कूल रहने की। जय हिंद जुनेद। बेटा बहुत दिन बाद आना हुआ, कहाँ थे आप? बढ़िया जुनेद, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत दिन बाद ही आना हुआ है शायद आपका, तो महीनों बाद। अब आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया? थोड़ी देर के लिए? भाई थोड़ी देर बाद कहाँ चले जाओगे? बस घूमने फिरने आए थे, मतलब देखने क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, सब कुछ एकदम बढ़िया है या नहीं है, ये देखने आए थे आप बस? चलो कोई नहीं, देख लिया करो, आप कभी कभी आ जाया करो देखने। याद आ रही थी? याद आने भी चाहिए भाई। कभी कभी तो हमें भी आती है बच्चों की, तो कभी कभी तो बच्चों को भी हमारी आनी चाहिए। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। भाई शायद लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। अब आप सब बच्चे मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर हुआ था या नहीं? देखो, अगर ये किसी भी कोई भी हमारा प्यारा बच्चा ऐसा है जिसकी ये फर्स्ट क्लास है, तो बच्चों आज की क्लास तो आप देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या करना, क्लास के बाद पहले वाली वीडियोस देखना। लेकिन आज की क्लास तो आप देख लो, कोई बात नहीं। भाई एक सिंगल बच्चा भी ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो? देखो एक बार फिर से देखते हैं, बहुत हैवी डिमांड है हमारे पास इस क्वेश्चन की। देखो भाई, जिन बच्चों को आ गया 2 मिनट वो भी समझ लो, जिनको नहीं आया वो भी समझ लो। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है एक स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, 25%। एक स्टूडेंट ने स्कोर करा 25%, तो वो फेल हो गया बच्चों 210 मार्क्स से। और उसी स्टूडेंट ने अगर स्कोर करा होता 55%, तो वो पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा ले आता। तो आपको बताना है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज के लिए आपको करना क्या है, देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1% की। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है। भाई आपके पास एक स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, 25%, तो वो 210 मार्क्स से फेल हो गया। अगर ये स्टूडेंट 55% स्कोर करता, तो पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा ले आता। तो आपको पासिंग परसेंटेज बतानी है। अब आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 30% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 450। 30% की वैल्यू है 450। तो 1% की वैल्यू कितना होगी? 30% की वैल्यू है 450, तो 1% की वैल्यू कितना होगी? 450/30। तो 1% की वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास 15। 1% की वैल्यू है 15, तो 100% की वैल्यू कितना होगी? भाई जिन बच्चों का हो गया वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो। 1% की वैल्यू है 15, तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 1500।
तो इसका मतलब ये जो एग्जाम था, जिस एग्जाम को इस बच्चे ने दिया था, इस एग्जाम की टोटल मार्किंग थी 1500। अब देखो यहाँ ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि बच्चों यहाँ से हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों समझा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि आप टोटल मार्किंग बताओ कि उस एग्जाम की टोटल मार्किंग कितनी थी। तो टोटल मार्किंग होगी 1500। बताओ जिन बच्चों को डाउट था, यहाँ तक बात समझ आई? बिल्कुल। आप दिव्यांश आप किधर से भी कर लो, आप कहीं से भी कर लो। अगर आप 55% से करोगे तो फिर 240 आपको कम करना पड़ेगा। किधर साइड से भी कर लो आप, जहां से आपको ठीक कर लगे। अब देखो, आपके पास इस एग्जाम की टोटल मार्किंग है 1500। अब उसके बाद आपसे पूछी है पासिंग परसेंटेज। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन की आपको फर्स्ट लाइन में बोला है कि एक स्टूडेंट ने 25% स्कोर करा तो वो 210 मार्क्स से फेल हो गया। तो भाई आपके पास टोटल मार्किंग है 1500। टोटल मार्किंग है 1500। इस 1500 में से इस बच्चे ने कितना स्कोर करा है? 25%। तो 1500 का 25% कितना होगा? 375। भाई ये मल्टीप्लाई करनी आपको लास्ट क्लास में समझाई थी सैटरडे में। 25 से 25 से 125 से 625 से भूल गए? याद है बच्चों? लेकिन आपने तो उस क्लास को ज्वाइन ही नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, अभी इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही कर लो। 15 मल्टीप्लाई 25 होगा 375। तो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है इसने 375 स्कोर करा और ये 210 से फेल हो गया। तो बच्चों अगर ये स्टूडेंट 210 मार्क्स और ले आए तो ये पास हो जाएगा। भाई 375 स्कोर करा है और 210 से फेल हो गया, तो अगर ये बच्चा 210 और ले आए तो ये पास हो जाएगा। और हमें बच्चों को पास ही तो कराना है। तो पास होने के लिए कितना स्कोर लाना पड़ेगा इस बच्चे को? 585। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब देखो सेकंड पॉइंट ये था। फर्स्ट पॉइंट था कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि टोटल मार्किंग कितनी है, तो टोटल मार्किंग है 1500। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर आपसे ये पूछ ले कि इस बच्चे को पास होने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो इस स्टूडेंट को पास होने के लिए 585 स्कोर करना पड़ेगा। और थर्ड है हमारे से पूछे पासिंग परसेंटेज, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा पास होने के लिए? अब बताओ आपको कितना स्कोर करना है? 585। आपको 585 स्कोर करना है किस में से? 1500 में से। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 39%। तो इस क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। फर्स्ट की एग्जाम की टोटल मार्किंग कितनी है? 1500। सेकंड पासिंग स्कोर 585 और थर्ड होगा पासिंग परसेंटेज 39%। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक। बताओ बच्चों, कहानी क्लियर हुई? डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी भी बच्चे को। इसके बाद के अब सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही होंगे। एक क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, उसके बाद तो फिर सारे इसी टाइप के होंगे। अब देखो वो जो आपको एक और मेथड समझाया था उसको भी फिर से समझ लो, क्योंकि भाई आज कुछ बच्चे नए हैं जो उनका पुराना मिस हो गया। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के बाद आज की बातें तो उन्हें समझ आ ही जाएंगी कम से कम। एग्जाम्पल सेम वही लेंगे जो आपको लास्ट क्लास में समझाया था। देखो फटाफट से बताओ बच्चों, सपोज आपके पास कोई एग्जाम है, उसकी टोटल मार्किंग है 500 और आपने 500 में से 60% स्कोर करा, तो आपको कितना स्कोर मिला होगा? टोटल मार्किंग है 500, आपने 60% स्कोर करा, तो आपका स्कोर कितना होगा? 500 का 60% मतलब 300। और एक और स्टूडेंट है,
उसने 500 में से कितना स्कोर करा, 61%। अगर 500 में से 61% स्कोर करोगे तो फिर स्कोर कितना होगा, 31305। अब बस यहां से ना आपको एक छोटी सी बात समझनी है भाई, जैसे ही आपने परसेंटेज को 1% इंक्रीज करा, भाई परसेंटेज को जैसे ही आपने 1% इंक्रीज करा तो कितने नंबर से इंक्रीज हुए, 5। जैसे ही आपने परसेंटेज को 1% इंक्रीज करा वैसे ही आपके 5 नंबर इंक्रीज हो गए, मतलब 1% की वैल्यू है 5। यहां से हम इस बात को भी बोल सकते हैं कि भाई 1% की वैल्यू है 5। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई जिन बच्चों के आज फर्स्ट क्लास है वो जरूर बोलना, थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ आएगा ही उन्हें कम से कम, क्योंकि अब मेरी कोशिश यही रहेगी, पीछे का तो जो हो गया, आज का तो समझ आए कम से कम। अब देखो भाई 1% की वैल्यू है 15, इतना तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा, यहां तक तो इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ये देख लो कि ये जो स्टूडेंट है इसने 25% स्कोर करा है और ये 210 से फेल हो गया, तो ये जो 210 है ये कितने परसेंट है, देखो भाई 25% तो स्कोर करा और 210 से फेल हो गया। 1% की वैल्यू है 15, 1% की वैल्यू है 15, तो अगर हम इस 210 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 210 है ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 14% की। तो यहां से अब आप ये बात बोल सकते हो कि ये जो स्टूडेंट है इसने 25% स्कोर तो करा है, अगर ये 14% और ले आता तो ये बेचारा पास हो जाता। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितना स्कोर लाना पड़ेगा, 39%। समझ आई बच्चों बात? लास्ट क्लास में एक बार थोड़ी सी रिवाइज हो गई। अब देखो, अब थोड़े से वन मोर टाइम बताओ क्या बताना है, फिर से बताएंगे, बताओ कहाँ दिक्कत है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो बार बार करके क्या ही फायदा, इस वाले क्वेश्चन को कर लो अब आप, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज, एकदम सेम। नए वाले बच्चों को फिर से समझा देंगे, पुराने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पासिंग नंबर तो आपको पूरे ही निकालने पड़ेंगे भाई, अगर आपको पासिंग नंबर निकालने हैं फिर तो आप वैसे ही निकालो जैसे समझाया था, लेकिन अगर पासिंग परसेंटेज निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत थी वो फिर से समझ लो भाई। भाई स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, 36%, 36% स्कोर करा और वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। लेकिन अगर वो 48% स्कोर करे तो वो 16 मार्क्स ज्यादा ले आएगा। इतना आपके पास क्वेश्चन है और आपको पासिंग परसेंटेज बतानी है क्या होगी। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या होता है, 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिमाग लगाओ और 1% की वैल्यू फाइंड आउट करो, और वो भी सबसे इजी वे में। तो आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12% की वैल्यू कितना होगी बच्चों, हमारे पास 48। 1% की वैल्यू कितना होगी, 4। 12% की वैल्यू है 48, 1% की वैल्यू है 4। तो एक प्रोसेस तो वही था कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो एक क्वेश्चन के लिए समझने के लिए ठीक था, लेकिन अब बार बार उस मेथड को नहीं करेंगे। अब देखो 1% की वैल्यू है 4, तो आप ये चेक कर लो ये जो 32 है ये कितने परसेंट होगा। भाई 1% की वैल्यू है 4,
तो अगर इस 32 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 32 है ये कितना होगा, 8%। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टूडेंट है इसने 36% स्कोर तो पहले ही कर लिया और ये 8% से फेल हो गया। तो अगर ये स्टूडेंट 8% स्कोर और ले आए तो ये पास हो जाएगा। अब देखो, जब इस क्वेश्चन को आप एक दो बार खुद से कर लोगे उसके बाद इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, समझ आया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, सारी बातें क्लियर? एक एक करके सारी चीजें अच्छे से समझते चलो, डाउट नहीं होना चाहिए बस। अब देखो एक इजी सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। अच्छा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करो। बस आपका काम ये होगा, आपको चुपचाप नहीं बैठना, यस नो ये बताते रहना है। पढ़ाने में मजा भी तभी आता है। देखो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई कोई भी एक स्कूल है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, मैं आपको हर बार समझाता हूँ। आप वही कर सकते हो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, उसके बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई एक स्कूल है, इस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स, एक स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों का सम कितना है बच्चों, 150। बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर है 150। उसके बाद आपको बोला है इफ नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स। तो बच्चों अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉयज है एक्स तो फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? भाई बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर है आपके पास 150 और इसमें से बॉयज हैं आपके पास एक्स, तो गर्ल्स कितना हो जाएंगे, 150 माइनस एक्स। अब जिन बच्चों की थोड़ी सी मैथ वीक है, हो सकता है उनको ये बात समझ ना आई हो, तो बच्चों आप क्या करो, आपने इनकी जगह पर पुट करके देख लो। आप बी के प्लेस पर एक्स पुट कर दो, प्लस जी को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपको जी की वैल्यू की जरूरत है। ये कितना हो जाएगा, 150। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया आपके पास, 150 माइनस एक्स। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉयज हैं बच्चों एक्स, अब इसको हटा देते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे आपके पास, 150 माइनस एक्स। अब उसके बाद बोला है ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 150 माइनस एक्स, ये जो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स है 150 माइनस एक्स, ये टोटल स्टूडेंट्स का x% है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 150। तो ये 150 का x%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई नंबर ऑफ बॉयज हैं आपके पास x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 150 माइनस एक्स। उसके बाद आपको बोला है कि ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 150 माइनस एक्स, ये टोटल स्टूडेंट का x% है। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ x की वैल्यू कितना होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो इधर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x। तो बच्चों आपके पास क्या होगा, 5x इक्वल्स टू 300। और x की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 60। भाई x की वैल्यू है हमारे पास 60, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास 60, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 90। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ बॉयज ही फाइंड आउट करना था, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 60। बताओ बच्चों, समझ आई बात? इतने शांत मत बैठा करो भाई, एक्टिव रहा करो, बस इतना एक्टिव रहा करो आप। अब देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट। देखो, एक मैन के पास 10,000 रुपीज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट है 5% और सेकंड पार्ट है 6%। उसके बाद आपको बोला है
कि 5% पे जो आपने इन्वेस्ट करा है उस पर आपको 76.50 ज्यादा मिला है। इस बात का मतलब क्या है, देखो इसको अभी ऐसे ही छोड़ो भाई, एक तो आप हो और एक आपका भाई है। अगर आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपीज है, और आपके ब्रदर के पास 1 रुपीज है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास अपने भाई से 4 रुपीज एक्स्ट्रा है। भाई यही तो बोलोगे आप कि मेरे आपके पास है 5 रुपीज, आपके भाई के पास है 1 रुपीज। तो आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पास अपने ब्रदर से 4 रुपीज एक्स्ट्रा है, या तो ऐसे बोल दो, या फिर इस बात को आप ऐसे बोल दो कि मेरा और मेरे भाई के अमाउंट का डिफरेंस है 4। बातें तो दोनों सेम है। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई कैसे भी बोल लो, बात तो दोनों सेम है। तो अब इन्होंने यहाँ ये बोल दिया कि जो 5% पे दिया है वो 76.50 ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही तो 76.50 होगा। बताओ, इतनी बात समझ आई बच्चों? अब चलो वापस से क्वेश्चन पे। अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसी टर्म आ जाए ना जो थोड़ी सी बड़ी हो और आपको उसे समझने में दिक्कत हो, तो उसको छोटी सी टर्म से समझ लो आप। देखो भाई, आपके पास 5 रुपीज है, आपके ब्रदर के पास 1 रुपीज है। या तो इस बात को आप ऐसे बोल दो कि मेरे पास अपने भाई से 4 रुपीज ज्यादा है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि हम दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है 4 रुपीज। बात तो दोनों ही सेम है, कोई फर्क थोड़ी ना, एक ही बात को आपने घुमा के बोल दिया बस। तो अब इस क्वेश्चन में भी यही करा है आपके पास। भाई आपके पास 10,000 रुपीज है, इसके कुछ पार्ट को आपने 5% पर इन्वेस्ट करा और रिमेनिंग पार्ट को 6% पर। 5% वाले पर आपको 76.50 ज्यादा मिला। तो आपको बताना है कि 6% पर आपने कितना इन्वेस्ट करा। तो बच्चों अगर आपने सपोज अगर आपने 6% पर इन्वेस्ट करा होगा एक्स, तो 5% पर कितना इन्वेस्ट करा होगा? सपोज अगर आपने 6% पर इन्वेस्ट करा है एक्स और दोनों पे मिलाकर करा है 10,000, तो 5% पर कितना इन्वेस्ट करा होगा? 10,000 माइनस एक्स। अब उसके बाद बोला है ये जो 10,000 माइनस एक्स है इसको आपने 5% पर इन्वेस्ट करा है, और ये जो एक्स है इसको आपने 6% पर इन्वेस्ट करा है, और दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास? 76.50। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? समझ आई बच्चों बात? आधे बच्चों को तो सब कुछ समझ आ गया होगा, बस ये छोटी सी इक्वेशन पूरी लिखने के बाद समझ नहीं आई होगी। बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं? है कोई हमारे पास ऐसा? क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते थे कि सर जब इनको अलग अलग करके लिखते हैं तब तो बातें समझ आ जाती हैं, जब एक साथ लिखते हैं तब दिक्कत हो जाती है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई कोई भी। अब देखो इसको तुम्हें सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो अब देखो, सोल्व तो तुम इसको कैसे भी कर सकते हो, कुल मिलाकर सोल्व करना है, लेकिन सबसे सही मेथड होगा इसकी मल्टीप्लाई इधर करो। नहीं बच्चों, आप क्या करो, 1/100 को कॉमन कर लो, 1/100 को आप कॉमन कर लो, तो आपके पास कितना बचेगा? 10,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5 माइनस 6x। सर जी सर एक डाउट है। सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10,000 एक पार्ट 5% इन्वेस्ट किया और एक पार्ट 6%, बट 6% सर रिमेनिंग पे बोल रहे हैं। तो सर व्हाई आर वी टेकिंग द 6% एज एक्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज 10,000 माइनस एक्स? इसको एक्स कर लो। अच्छा कर सकते हैं ना वो, क्योंकि रिमेनिंग बोले तो मैंने। एक ही तो बात है, क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो एक ही बात है। ओके सर ठीक है। देखो अब इसको समझो, फटाफट से इस कैलकुलेशन को करो। अब देखो कुल मिलाकर कैलकुलेशन करनी है तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे सही मुझे तो यही लग रहा है कि आपने 1/100 कॉमन ले लिया और उसके बाद इस 100 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो,
जैसे ही आप 76.50 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7650 हो जाएगा, और उसके बाद अब इस 5 की मल्टीप्लाई इधर करो, कितना होगा 50,000 माइनस 5x माइनस 6x, तो ये कितना हो गया बच्चों 50,000 माइनस 11x इक्वल टू 7650। तो बच्चों जब आप 50,000 में से 7650 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, कितना होगा 650 घटा होगा तो 350, 42,350 इक्वल्स टू 11x। बस 11 से डिवाइड करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना होगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3850। बस यही आपका आंसर हो गया। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन ही थी। तो वैसे भी देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करो। आज की क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, देखो इसका भी सबसे पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस होगा। देखो एक सेल्समैन है, उसको टोटल सेल का कितना कमीशन मिलता है 12%। 12% तो कमीशन मिलेगा, और उसके बाद जो ये 15,000 से अबव की सेल करेगा उस पे 1% बोनस मिलेगा, और दोनों से मिलाकर सेल्समैन को कितनी अर्निंग हुई 7650। तो आपको टोटल सेल बतानी है क्या होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो अब इसको समझो, सपोज टोटल सेल है आपके पास x, सपोज टोटल सेल है आपके पास x, तो सेल्समैन को क्या करा है आपने, टोटल सेल का 12% कमीशन। तो भाई अगर टोटल सेल है हमारे पास x और आपने सेल्समैन को क्या करा, टोटल सेल का 12% कमीशन दिया, तो इसका मतलब आपने सेल्समैन को इतना दे दिया होगा। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि 15,000 से अबव की सेल पर 1% कमीशन। अब इधर नीचे आ जाओ आप, भाई सपोज आपकी टोटल सेल है 20, भाई समझना अच्छे से, सपोज आपकी टोटल सेल है 25,000, मैं आपसे ये बोलूं कि 15,000 से अबव वाली सेल बताओ कितनी होगी। टोटल सेल है 25,000, मैं आपसे ये बोलूं कि 15,000 से अबव वाली सेल बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 25,000 में से 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास ये जो 10,000 होंगे ये 15,000 से अबव वाली सेल आ जाएगी। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब फिर से समझो, अब देखो इस क्वेश्चन में तो आपको पता है कि टोटल सेल है 25,000, तो आपने 25,000 में से 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फिर से बताना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टोटल सेल है x, टोटल सेल है x और 15,000 से अबव की सेल बताओ कितनी होगी, तो अब बताओ कितनी होगी। भाई अगर टोटल सेल है x, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 15,000 से अबव की सेल बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप की बार आप x कर दो, तो 15,000 से अबव वाली सेल आ जाएगी x माइनस 15,000। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आओ। भाई एक तो आपने क्या करा, सेल्समैन को टोटल सेल का 12% कमीशन दे दिया। अगर टोटल सेल है x तो इसका 12% कमीशन दे दिया। उसके बाद आपको बोला है कि जो 15,000 से अबव की सेल है, अब आप मुझे ये बताओ अगर टोटल सेल x है तो 15,000 से अबव की सेल कितना होगी? x माइनस 15,000। अब ये जो 15,000 से अबव वाली सेल है, इस सेल पर दिया है आपने 1% कमीशन, तो सेल्स 1% बोनस, तो सेल्समैन को 12% कमीशन तो आपने यहाँ दिया, 1% बोनस यहाँ दिया,
टोटल मिलाकर सेल्समैन को कितना दे दिया 7650। तो यहाँ से आपको कंपनी की टोटल सेल मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बताओ बच्चों, इक्वेशन समझ आई? 60,000। आपको इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कितना होगा 12x/100 माइनस इसकी मल्टीप्लाई आप इधर सॉरी प्लस x/100। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो 150 इक्वल्स टू 7650। अब उसके बाद इन दोनों को तो आप ऐड कर लो, कितना होगा 13x/100 इक्वल्स टू इस -150 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, कितना होगा 7800। 13 से डिवाइड कर लो 600, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 60,000। इसका मतलब कंपनी की टोटल सेल है 60,000। सर क्वेश्चन है समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में ये था, एक तो आपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 12% कमीशन दे दिया और उसके बाद जो 15,000 से ज्यादा की सेल होगी उस पे 1% बोनस भी दे दिया और दोनों से मिलाकर सेल्समैन को टोटल 7650 मिल गया। तो आपको टोटल सेल बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन रीड करो, समझ क्यों नहीं आएगा। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन की कहानी क्लियर हुई आपको? ये था इसका बेसिक मेथड। भाई सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही रीड किया करो। पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया और अब आप ये बता रहे हो कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। ये तो फिर बहुत दुख की बात है भाई सुमित। सर ये इसका मतलब समझ में नहीं, सेल्स ओवर ₹15,000। इसका मतलब ये है, देखो जैसे टोटल सेल है 25,000, इसी एग्जांपल को लो, तो आपने क्या करा है इस 25,000 पे तो 12% कमीशन उसको दिया ही है, लेकिन इस 25,000 में जो 15,000 से अबव की सेल है, 15,000 से अबव वाली सेल कितना होगी बताओ सुमित? 10,000। तो इस 10,000 पे आपने 1% कमीशन बोनस भी दिया है। ये था क्वेश्चन और दोनों जगह से मिलाकर सेल्समैन को 7650 मिल गया। अब यहाँ तो आपको पता है कि टोटल सेल 25,000 है। अब उस क्वेश्चन में हमें यही टोटल सेल फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी समझ आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अभी जरा इसको इरेज कर लिए, फिर से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। सुमित एक सेकंड वेट करो। बताओ बच्चों, ये बेसिक मेथड समझ आया आपको इस क्वेश्चन का? भाई प्रीवियस क्वेश्चन में अगर डाउट था तो इस बात को आप एक काम करना, मुझे कम से कम रात को 11 बजे बताना। बच्चों ऐसे ही करते हो भाई आप। प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है, अब दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप अब बता रहे हो, अब हम आपको लास्ट में बताएंगे। ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो कम से कम 10 बार पूछता हूँ, उसमें भी फिर आप नहीं बताते। कोई नहीं, अब इस बात को दुखी मत हो, लास्ट में बता देंगे, वो हमारा काम है। पक्का आपको बता के घर भेजेंगे। देखो अब आप ना इस मेथड को समझो। पूछा था, देखा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? फाइव अपॉन 100 मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? 5% है ना, अगर परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से डिवाइड भी तो करोगे। ये तो भाई एकदम फर्स्ट क्लास में यही बात समझाई थी आपको। 5%, अगर परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, इसलिए 5 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करी। समझ आया आपको? अब देखो भाई, अब इस मेथड को ध्यान से समझो आप। वो तो बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड को ही हम थोड़ा सा फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिक तो हमें खुद नहीं आती, हम आपको क्या बताएंगे। अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास दो टाइप के अमाउंट है।
दो टाइप के अमाउंट कैसे हैं बच्चों, एक तो है आपके पास बिलो 15,000 और एक है अबव 15,000। भाई इस क्वेश्चन में आपके पास दो टाइप के अमाउंट है, एक तो है बिलो 15,000 और एक है अबव 15,000। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके पास अबव 15,000 है, इस पर आपने सेल्समैन को 12% तो कमीशन दिया है प्लस 1% बोनस दिया है। भाई ये जो 1500 से अबव वाला अमाउंट है, इस पर 12% कमीशन तो आपने दिया ही है, प्लस 1% बोनस भी दिया है। बताओ ये बात समझ आई? यही तो बोला है क्वेश्चन में आपको। अब जब हम पूछते हैं तब आप बताते नहीं, मुझे पता ये बात आधे बच्चों को समझ नहीं आई होगी। बच्चे ऐसे मत करो, समझा करो अच्छे से, कोई दिक्कत आती है तो बोला करो। ऐसा थोड़ी ना फ्री में पढ़ रहे हो, या हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखा करो। वैसे तो तुम कुछ नहीं समझोगे, पैसे से समझोगे। देखो जिन बच्चों को दिक्कत है वो फिर से देखो, जिन बच्चों को थोड़ी शर्म आ रही है बोलने में वो फिर से देखो। भाई ये आपके पास दो टाइप के अमाउंट है, एक तो है बिलो 15,000, एक है अबव 15,000। तो अबव 15,000 का आपने क्या करा है, 12% कमीशन दिया है प्लस 1% बोनस भी दिया है एक्स्ट्रा। लेकिन ये जो बिलो 15,000 है, इस पर आपने क्या दिया है, ये जो बिलो 15,000 है, इस पे दिया है आपने ओनली 12% कमीशन। इस पर दिया है आपने ओनली 12% कमीशन। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ है हमारे पास 13%, 12% प्लस 1%। अगर हम इधर भी 1% बोनस और दे दें अपनी मर्जी से, तो इधर भी कितना हो जाएगा 13%, और फिर ये पूरा टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 13%। ये बात समझ आई बच्चों? ये भी नहीं समझ आई होगी। देखो फिर से समझो, जिनको समझ नहीं आया वो समझो, समझते रहो बस। दिव्यांश, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भी बात नहीं बन पा रही, हम जानते हैं। देखो भाई इधर है आपके पास 13%, तो आप इधर भी 13% बनाना है आपको। कुल मिलाकर बात ये है, राइट हैंड साइड में है आपके पास 13%, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 13% बनाना है। तो आप 13% कैसे बनाओगे, इसको तो अब हटा दो। पहला अब एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो, फिर से रिपीट कर देंगे। भाई आपने उधर दिया है 13%, अगर आप 1 से लेकर 15,000, मतलब ये जो बिलो 15,000 वाला अमाउंट है, इस पर अगर 1% कमीशन दे दो अपनी मर्जी से, तो अगर आपने सेल्समैन को 15,000 का 1% एक्स्ट्रा दे दिया, तो आपने सेल्समैन को कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए होंगे? 150। भाई अगर आपने सेल्समैन को 1% ज्यादा दे दिया, 12 अगर कॉमन होगा, देखो ये जो बिलो 15,000 वाला अमाउंट है दिव्यांश, ये तो आपको पता है कि भाई ये 1 रुपए से लेकर 15,000 तक है। लेकिन ये जो अबव 15,000 वाला अमाउंट है, इसके बारे में बस आपको इतना ही पता है कि ये 15,000 से ज्यादा है। या तो यहाँ भी आपको ये कंडीशन बता दे कि भाई ये 15,000 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो फिर आप इधर भी कर लो। समझ आई बात दिव्यांश? तो इसलिए आप दोनों को 12% नहीं बना सकते। तो अगर आप सेल्समैन को 1% कमीशन दे दोगे, तो इसका मतलब सेल्समैन को 7650 तो आपने पहले ही दिया था, 150 आपने और दे दिया, तो सेल्समैन को टोटल कितना मिल गया? 7800। सेल्समैन को टोटल मिल गया 7,800 रुपीज में, और आपने परसेंटेज में कितने परसेंट दे दिया सेल्समैन को? 13%। 13% की वैल्यू आपके पास है, 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही आंसर होगा। अब आप इस क्वेश्चन को भी ओरल कर सकते हो। और देखो एक बात आप समझ लो, बेसिक मेथड आपने इसका देख ही लिया। अगर बेसिक मेथड से करोगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और अगर इस मेथड से करना है तो इसको समझना ही पड़ेगा, और आपके पास ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इस मेथड को आप वैसे समझ जाओ। बात समझ आई बच्चों? कुछ क्या हो गया?
फिर से समझो भाई, देखो ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है। अभी तो यहाँ सेल्समैन है तो आप इसको बेसिक से कर भी पा रहे हो। अगर सेल्समैन की जगह कंपनी हो गई, फिर बेसिक भी इसका कम से कम 2 से 3 पेज का हो जाएगा, 2 पेज का तो हो ही जाएगा। कहाँ तक करोगे? और फिर इतना करने के बाद भी अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा जितना भी टाइम आपने इन्वेस्ट करा है सब बेकार। तो इसलिए दिमाग खोल के इसको समझो और एक बार समझ लो, बहुत इजी मेथड समझा रहा हूँ बच्चों में आपको। एक बार और समझ लो बस, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आप परेशान हो जाओगे, इतना समझा देंगे आपको। देखो भाई, ये जो अबव 15,000 है इस पे हमने क्या दिया है 12% प्लस 1%। तो अब हमें बिलो 15,000 पे भी 12% प्लस 1% देना है। तो 12% तो पहले ही दे रखा है, 1% आप सेल्समैन को और दे दो। तो अगर आप सेल्समैन को 1% एक्स्ट्रा दोगे तो सेल्समैन को कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 150। तो सेल्समैन को टोटल कितना मिल गया? 7,800 रुपीज में। और परसेंटेज में कितने परसेंट दे दिया? 13%। 13% की वैल्यू आपके पास है, 100% की वैल्यू आ जाएगी 60,000 और ये होगा आपका आंसर। अब फटाफट से सारे बच्चे बताओ, बात समझ आई? फिर साथ के साथ एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। आप तो बस यस नो इतना बताते रहो। अब देखो भाई, यहां से हमारे पास बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी समझ लो। अब आप ऐसा थोड़ी ना सेल्समैन का ही बनेगा। चलो क्वेश्चन आपको आगे समझाएंगे। आप मुझे ये बताओ भाई, अगर आपने 13% सेल्समैन को दे दिया तो कंपनी के पास कितने परसेंट होगा? भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 13 रुपीज अपने भाई को दे दिए तो आपके पास कितने बचे? 87। अब वही प्रोसेस यहाँ है। अगर आपने 13% कंपनी को दे दिया तो सेल्समैन को दे दिया तो कंपनी के पास कितना बचा? 87%। अब आगे इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ तो हमें 13% की वैल्यू गिवन है और जब कंपनी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें 87% की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात समझ आई बच्चों? अगर 13% कंपनी सेल्समैन को दे दिया तो कंपनी के पास 87% रिमेनिंग बचेगा। 1 मिनट बाद अभी समझ आ जाएगा। उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन को बेसिक से मत करना, इसी मेथड से करो तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टेप समझ नहीं आया और जो समझ ना आए अभी हम यही है समझा कर ही जाएंगे। $70,000। भाई सब बच्चे ट्राई करो। अब एक क्वेश्चन को समझने में तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को याद रखना। और हर एक सब्जेक्ट का फंडा यही होता है। एक क्वेश्चन को समझने में अगर 20 मिनट लगेंगे तो फिर उसके जैसे क्वेश्चन को करने में 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखो यहाँ भी आपके पास 2 टाइप के अमाउंट है, एक है बिलो 20,000, एक है बिलो 20,000 और एक है अबव 20,000। भाई 2 टाइप के अमाउंट है, बिलो 20,000 और अबव 20,000। तो ये जो अबव 20,000 है इस पर आपने क्या दिया है? 9% कमीशन, 9% कमीशन प्लस 1% बोनस। मतलब कुल मिलाकर 10%। और ये जो बिलो 20,000 है इस पर दिया है आपने ओनली 9% कमीशन। तो आप क्या करो, इधर भी 1% बोनस दे दो अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें इस कंप्लीट को सेम बनाना है। या तो बेसिक से कर लो या फिर इस मेथड से करोगे तो दोनों साइड सेम बनाना पड़ेगा। तो आपने सेल्समैन को अगर 1% ज्यादा दे दिया तो सेल्समैन को कितने रुपीस एक्स्ट्रा दोगे? 200। तो सेल्समैन के पास 6,800 तो पहले ही था, 200 रुपीज आपने और दे दिए
जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सेल्समैन के पास टोटल कितना हो गया? 7,000। सेल्समैन के बाद पास रुपीज में हो गया 7,000, और परसेंटेज में आपने सेल्समैन को कितने परसेंट दिया है बच्चों? 10%। तो 10% की वैल्यू है 10% की वैल्यू है 7,000। तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 70,000। अब की बार पहले वाले क्वेश्चन से तुम्हें ज्यादा समझ आ गया होगा। बताओ अब किसको दिक्कत है? देखो इतने बड़े बेसिक से अच्छा इस क्वेश्चन को अब 2 दिन के बाद आप ओरल कर सकते हो खुद ही। अब फिर से मुझे एक बात बताओ भाई, अगर सेल्समैन को आपने 10% दे दिया, अगर आपने सेल्समैन को 10% दे दिया तो कंपनी के पास कितने परसेंट होगा? 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, और मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। अगर आपने सेल्समैन को दे दिया 10% तो कंपनी के पास कितना बचेगा? 90%। 63,000। 3,000 कहां से आया ये 3,000? 63,000। ओके 63,000। ये परसेंटेज में पूछ रहे थे बस। कंपनी वाला क्वेश्चन इस टाइप से आएगा ना। देखो अब ये है कंपनी वाला क्वेश्चन। अब पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और समझो। अब की बार सेल्समैन ने क्या करा, जितना भी सेल्समैन का बना था उसको अपने पास रखने के बाद बचे हुए कंपनी को दे दिए। अब बताओ इसको कैसे करोगे? प्रोसेस यहां भी सेम ही रहेगा। अब की बार -200 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेल्समैन को 200 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे तो कंपनी के पास तो 200 कम हो जाएंगे ना। अब बच्चों इतना भी दिमाग लगा लेना कि उधर -200 होगा या +200 होगा, क्योंकि प्रोसेस तो हर एक क्वेश्चन का यही रहेगा। अब देखो इधर आपने क्या दिया है, 9% +1%। ये बात सेल्समैन की हो रही है, और इधर आपने दिया है सेल्समैन को 9%। तो आप सेल्समैन को 1% और दे दो अपनी मर्जी से। तो अगर आप सेल्समैन को, फिर से सुन लो, अगर आप सेल्समैन को 1% मतलब 200 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे, अगर आपने सेल्समैन को 200 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए तो बच्चों कंपनी के पास तो 200 रुपीज कम हो जाएंगे ना। तो कंपनी के पास कितने बचे? 63,000। ये बात समझ आई बच्चों? भाई सीधी सीधी बात है, अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपए दे दिए तो आपके पापा के पास तो 100 रुपए कम हो गए ना। अब वही बात है, अगर आपने सेल्समैन को 200 रुपए और ज्यादा दे दिए तो कंपनी के पास तो 200 रुपए कम हो गए ना। अब समझो मैं आपको इतनी देर से क्या समझा रहा था। भाई आपने सेल्समैन को कितने परसेंट दे दिया? सेल्समैन को दे दिया आपने 10%। सेल्समैन को दिया आपने 10%, तो कंपनी के पास कितने परसेंट होगा? ये जो 9% और 1% आपने दिया है, ये दिया है आपने सेल्समैन को। अगर आपने सेल्समैन को दे दिया 10% तो कंपनी के पास कितना बचा? 90%। 90% की वैल्यू आपके पास है, 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आई बच्चों कहानी? 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सेल्समैन या कंपनी। तो बेसिक भी आपको समझा ही दिया और ये प्रोसेस भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब देखो ये कितना इजी प्रोसेस है, अगर आप इसको 1-2 बार कर लोगे तो कितने बड़े बेसिक से बच जाओगे। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये जो सेल्समैन और कमीशन है ना, इसके ऊपर हमारे पास बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद ये टॉपिक, ये मतलब ये भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट। उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस ट्रिक से कैसे करोगे भाई? ये ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं है।
अच्छा तरीके से। हाँ, ऐसे कैसे करोगे उसको बताओ, वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे। कोई और मेथड की उसमें क्या जरूरत है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर उस क्वेश्चन का, अब या तो क्वेश्चन देखो जैसे ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसका दूसरा मेथड बताने में थोड़ा ठीक भी लगा क्योंकि इसका बेसिक इतना बड़ा था। अब उस क्वेश्चन में आपको क्या टाइम लगेगा, इसमें कहाँ फालतू की टेंशन लोगे आप। वैसे भी तो ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है, वैसे भी तो ये एक ही लाइन का क्वेश्चन होगा, इसमें क्या जरूरत है। दूसरा मेथड इसका ये होगा, ऑप्शन से कर लेना, लेकिन उससे अच्छा तो इसका यही मेथड है। अगर कोई और अच्छा मेथड होता तो मैं आपको खुद से ही बता देता। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चीजें रिवाइज करते रहें। प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको चैप्टर के बाद, पहले आप क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि अभी बहुत सारा परसेंटेज रिमेनिंग है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना परसेंटेज में बस ये 4-5 ही टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि जो वर्कशीट करोगे उसमें तो सब कुछ होगा, तो वहां दिक्कत आएगी। उससे अच्छा एक बार यहाँ सब कुछ कर लो। हाँ, बस आज की क्लास तो हो गई। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों। अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। बाय बाय बच्चों।